जय हिंद दोस्तों। हम औसत के बारे में पढ़ रहे थे। मैं फिर से बता देता हूँ इसमें जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए कि मैं न्यू आर.एस. अग्रवाल मैथ्स से कंप्लीट मैथ्स पढ़ा रहा हूँ सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज। और औसत के हम अभी तक 51 क्वेश्चन तक पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज से हम इस वीडियो में 52 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे और लगभग 64 क्वेश्चन तक सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद एक वीडियो और आएगी औसत की, आपका औसत कंप्लीट हो जाएगा। मैं चैप्टर वाइज सिस्टमेटिक का पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट पढ़ाऊँगा। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा, प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। यदि आपने फर्स्ट क्लास से नहीं देखा है बेसिक से, तो वहाँ से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। कोई भी चैप्टर आप सिस्टमेटिक देखेंगे स्टार्टिंग से एंड तक तो आपको अच्छे से समझ आता है। ठीक है, चलिए। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर की औसत चाल से जाता है और 42 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? देखिए, कोई दो पॉइंट है, ए से जा रहा है, देखिए नगर ए से नगर बी 63 की स्पीड से जा रहा है और वापस किसकी स्पीड से लौट रहा है? 42 की। दूरी डिस्टेंस सेम है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लगता है, क्या होता है? 2x, x यानी जाने की दूरी इंटू बाय आने की बटे x प्लस बाय। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट भी देख चुके हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ से हमें? हम चाहते तो नीचे डायरेक्ट प्लस करके एक ही बार में लिख लेते, 5 और 6 4 10। इसको काटें, किससे काट दें? 5 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 5 35, 7 6 42, 3 से 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। इनका गुणा कर लें, 42 गुणा 6। तो 42 में 6 करेंगे, 6 दूनी 12 सला 1, 6 चौके 24 और 1 25, है ना। 21 दूनी 42 गुणा 6 करा, 5 से भाग लगाएंगे, 5 25, भाग नहीं जाने की 0 और 20 हो जाएंगे, 5 चौके 20। तो इनकी औसत चाल कितनी आएगी? 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया दोस्तों? चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझिएगा ध्यान से ना, और वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53। क्या है क्वेश्चन? एक कक्षा में 30 लड़के हैं जिनकी औसत आयु है 16 वर्ष और 20 लड़कियां हैं जिनकी औसत आयु है 14 वर्ष। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी? देखिए, 30 लड़के हैं, औसत है 16, तो 30 लड़कों की कुल कितनी होगी? औसत में संख्या से गुणा करेंगे। 20 लड़कियों का औसत 14 है, तो संख्या 20 से औसत में गुणा करते हैं, कुल आ जाता है। तो 16 32 16 48, तो 30 लड़कों का कुल आ गया आयु 480 और 20 लड़कियों की कुल आयु आ गई 280। इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल 30 और 20 50 जो छात्र हैं, लड़के लड़कियां, उनका कुल आयु हो जाएगी। तो ऊपर 0, 8 दूनी 16, हसला 1 और 6 और 1 7, 0 से 0, 5 से कटे, कुल योग बटे संख्या, एवरेज आएगा। 5 एकम 5, 2 बचे, 5 25। ठीक है, कुछ नहीं बचा, 0.1, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो इनकी औसत आयु कितनी आएगी? 15.2 वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु है 14 वर्ष। शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु क्या हो गई? 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो शिक्षक की आयु कितनी है? 36 छात्र हैं, औसत है 14, तो औसत में संख्या का गुणा करेंगे तो 36 छात्र, इनकी कुल आयु हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि इसमें शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दें, औसत आयु 1 बढ़ जाती है। 36 छात्र थे, एक इसमें जोड़ दिए शिक्षक, तो 37 संख्या हो गई। औसत पहले 14 था, 1 की वृद्धि हो गई, औसत अब हो गया 15, तो 37 का औसत 15। तो शिक्षक सहित कुल निकालेंगे तो औसत इंटू संख्या, तो यहाँ भी औसत इंटू संख्या, गुणा कर दें। 15 5 75, 5 6 90, 15 7 105, ऐसे लाई 10, 15 3 45 और 10 कितने हो जाएंगे? 55।
तो 37 जो एक शिक्षक है और 36 छात्र, इनका कुल आयु हो जाएगी 555 वर्ष। 36 छात्रों का औसत इतना है, तो कितना आएगा यहाँ पे कुल आयु? 14 28 34 42 56 54 84 14 28 34 42 और 8 50। 36 छात्रों की आयु इतनी है और यहाँ पे शिक्षक शायद टोटल आयु इतनी है। तो 37 की आयु में से 36 लोगों की आयु को माइनस कर देंगे, कितना आएगा यहाँ पर? 51 वर्ष। तो ये किसकी आयु आई? शिक्षक की आयु आई। बात समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए दोस्तों अगला सवाल समझते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 55। किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, इसको समझना ध्यान से। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि टीम में 2 खिलाड़ी हैं 17 वर्ष और 20 वर्ष। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी ले रहा है, यानी इनको भगा रहा है और दूसरों को बुला रहा है ना। मान के चलिए विराट कोहली और रोहित शर्मा को निकाल दिया, इनके स्थान पर 2 नए प्लेयर को लिया। इससे क्या होगा? टीम के जो 11 खिलाड़ी उनकी औसत आयु 2 महीने कम हो गई। देखिए औसत का मतलब क्या है? प्रत्येक की 2 महीने कम हुई, तो 11 की टोटल कितनी कम होगी? 11 दूनी 22 माह। समझ में आए? क्योंकि औसत 2 कम हो रही है तो टोटल 11 है, तो 11 दूनी 22 माह टोटल आयु कम हो जाएगी। तो अब जो नए खिलाड़ी आए हैं उनकी औसत पहुंची है। तो देखिए आप समझिएगा, ये माह में है, इसको वर्ष में चेंज करें तो 12 से भाग लगा दें, वर्ष में हो जाएगा, यानी इतने वर्ष उसमें कमी आई है। देखिए एक 17 वर्ष का गया और एक 20 वर्ष का, इसके स्थान पर नए आए, तो इन दोनों टोटल है, इससे इतना कम का आया होगा नए 2 लोग, क्योंकि औसत इतना कम हो गया तो इनसे इतना कम। ठीक है, तो ये कुल आयु आ जाएगी। इसको जोड़ दें 20 37 और इसको काट दें 2 एकम 2 2 6 12। सॉल्व करें 6 7 42 6 18 और 4 कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पे कितना आ गया? 1 1 2 211/6 वर्ष इनकी आयु होगी जो नए प्लेयर हैं, जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं। इन दोनों की योग इतना होगा, उन दोनों को औसत पहुंचा है, तो कुल योग बटे संख्या बटे 2 आएगा, बटे 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी 6 दूनी 12, 12 से इसमें भाग लगा दें 211 में, तो जो नए खिलाड़ी हैं उनकी औसत आयु हो जाएगी 12 एकम 12, कितने बचे? 8 9 91, 12 7 84, 6 और 1 7, कितना बचा? 7। तो यहाँ पे जो भागफल में आएगा उतने तो वर्ष पूरे होगा 17 वर्ष, और शेषफल आएगा वो माह में होगा, यानी जो 2 नए खिलाड़ी हैं उनका औसत होगा 17 वर्ष 7 माह। बात समझ आई है नहीं आई? ठीक है, कुल मिलाकर देखिए 17 और 20 वर्ष के गए, और इससे क्या हो गया? औसत आयु 2 महीने कम हो गई, तो 11 खिलाड़ी में टोटल हो गई 22 माह कम, वर्ष में चेंज कर दिया, यानी इतने वर्ष कम के व्यक्ति आए होंगे क्योंकि कम हुआ है। तो ये दोनों इतने थे, इससे इतने कम आए, तो इतने कम यानी कि जो दोनों आए उनकी आयु कुल इतनी होगी, औसत 2 से भाग लगा दिया। ठीक है, चलिए अगले सवाल को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है। ठीक है, इनके स्थान पर 2 नए पुरुष लेने पर इनकी औसत आयु में क्या हो गई? 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो दोनों नए पुरुष की औसत आयु कितनी होगी? इससे पहले वाले क्वेश्चन में कमी हो रही थी औसत में, यहाँ पे वृद्धि। तो सीधी सी बात, जो 2 नए पुरुष हैं उनका औसत ही पूछा है, तो एक 21 साल का गया और एक 23 साल का, टोटल इतने वर्ष के गए, और इन दोनों के स्थान पर नए आए, तो जो नए आएंगे इनसे कुछ आयु अधिक होगी। देखिए ये दोनों कितने टोटल कितने वर्ष के गए? यहाँ पे 4 और 4 44 वर्ष के गए, है ना, और 2 इनके स्थान पर नए आए, तो 44 वर्ष से इनका योग अधिक ही होगा, 2 नए, तो कितना अधिक होगा? 2 वर्ष वृद्धि हो गई औसत में। टोटल 8 हैं,
तो टोटल कितनी वृद्धि हुई, 8 दूनी 16 वर्ष की वृद्धि हो गई। 44 वर्ष के गए, यानी कि इससे 16 वर्ष अधिक के 2 लोग आए, तो 2 लोगों की अब टोटल आयु कितनी होगी, 6 4 10 असलाई 1, तो 2 4 6, तो जो 2 लोग आए इनकी टोटल आयु होगी 60 वर्ष, तो बटे 2, क्योंकि 2 लोग हैं, औसत कुल आयु बटे संख्या, तो जो 2 नए लोग हैं इनकी टोटल औसत आयु कितनी होगी, 30 वर्ष होगी। देखिए वृद्धि हो तो जोड़ेंगे, कमी हो तो माइनस करेंगे, बस इतना याद रखना है यहाँ पर। अब चलिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको लगभग क्वेश्चन शायद ही कोई ड्रॉप की हो, लेकिन अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, 57 और 58। मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन, इजी हैं, इनको आप करेंगे, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। 59, इसको समझिएगा, 5 संख्याओं का औसत 10 है। कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। 5 संख्याओं का औसत 10, तो टोटल कितना होगा, औसत इंटू संख्या, तो कुल होगा 50। कह रहा है इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत कितना हो जाए। मान के चलिए हम x से जोड़ दें, ठीक है, तो कुल आ गया 5 और 1 छठी संख्या कुल, तो नीचे ऊपर कुल योग बटे नीचे संख्या, तो औसत कितना होना चाहिए, 12। इतनी बात समझ आई नहीं आई। देखिए 5 संख्या कुल इतना था, छठी संख्या में मान ली इसमें x जोड़ी जाए तो टोटल 6 संख्या की योग हो गया, तो कुल बटे संख्या 6 हो गई, इसका औसत 12, तो 12 5 60 12 6 72 होंगे, 50 उस साइड आएगा, कितने बचेंगे यहाँ पर, 2 2 22, तो वो संख्या कौन सी होगी, 22 होगी, क्योंकि हमने x मानी है वो। बात क्लियर है। अब चलिए 2 क्वेश्चन मैं फिर से यहाँ पे आपके लिए दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 और 61। 60 में क्रमागत संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। क्रमागत संख्या आप ऐसे मान लेंगे x x + 1 x + 2 है ना, जितनी भी संख्याओं की बात करें कंटिन्यू ऐसे। और जब सम क्रमागत संख्या मानेंगे पहली x, सम कैसे आता है, इस प्रकार से मैं करा चुका हूँ, सम में 2 2, इस प्रकार से जितनी संख्याओं के बारे में बात कर रहा है इनको आप सॉल्व कर लेना। समझ में आपको मैंने यहाँ पे हिंट भी दे दी, अब तो आपसे 100% बन जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन फिर से ड्रॉप करा रहा हूँ, लेकिन इसमें का एक क्वेश्चन मैं फिर से आपको सॉल्व करा दूँ। 62 और 63 करेंगे, ये कैसे क्वेश्चन है, सेम है 64 जैसा क्वेश्चन सेम है, तो 64 को मैं करा देता हूँ, इन दोनों को आप कर लेना, ठीक है। और ऑलरेडी हम पहले भी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए मैं फिर से एक क्वेश्चन करा देता हूँ, 64 इस जैसे ही ये दोनों है। 13 संख्याओं का औसत है 68। कह रहा है इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत इतना और अंतिम 7 संख्याओं का औसत इतना है, तो 7वीं संख्या क्या है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितनी संख्या कह रहा है ना, इसका औसत कितना 68, तो कुल कितना होगा 13 संख्याओं का 13 से गुणा। यहाँ पे 7 संख्याओं का औसत 63, तो 7 संख्याओं का कुल 7 से गुणा, फिर यहाँ पे 7 संख्याओं का औसत 70, कुल निकाल लें। तो यहाँ पे देखिए 7 और 7 14 संख्याओं कुल आ जाएगा, 14 संख्याओं कुल से 13 संख्याओं कुल को माइनस करेंगे तो हमारी नेक्स्ट संख्या आ जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन 62 और 63 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करें 53 5 63 63 देखें 13 4 असलाई 10 53 65 63 कितने होंगे, 56 39 54 53 58 78 और कितने असलाई 10 कितने होंगे यहाँ पे 88 884। यहाँ से गुणा करें 7 दूनी जब 7 21 असलाई 2 7 42 2 44, यहाँ पे 749। इन दोनों को योग करें क्योंकि 7 और 7 14 हो जाएंगी संख्या, इनका कुल योग 1 और यहाँ पे 13 असलाई 1 4 4 8 और 1 9 931। 14 संख्या कुल योग से 13 संख्या कुल योग माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 11 में से 4 जाएंगे 7 बचेंगे, यहाँ पे 12 में से 8 जाएंगे 4 बचेंगे 47। बस समझ आई। यहाँ पे हमने क्या करा 7 और 7 टोटल 14 संख्याओं कुल से 13 संख्याओं कुल को माइनस करा। ऐसे ही क्वेश्चन जितने भी आएंगे उनको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी जो 7वीं संख्या होगी वो होगी 47, ठीक है दोस्तों। आज हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपका एवरेज वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना सपोर्ट करिएगा ताकि मैं आपको
अच्छे से पढ़ा पाऊँ। ठीक है, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। कमेंट्स भी करिएगा, लाइक कर देना, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। आपको एमपी पुलिस हो गया, एमपी पटवारी हो गया, या किसी अन्य परीक्षा के लिए हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो सभी विषय के हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दी है, या नंबर भी मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसकी सबसे सही इन्फॉर्मेशन आपको फेसबुक पेज पर मिल पाएगी, क्योंकि फेसबुक पेज पर समय समय पर ऑफ़र प्राइज़ मिलते रहते हैं, तो फेसबुक को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।